रखा जिसमें 47% एरिया यानी कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है वो अब अलग होता हुआ नजर आ रहा है और वहां बलूच संगठनों का जो विद्रोह है, जो अग्रेशन है, वो और ज्यादा तेज हो गया है और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिन में पाकिस्तानी फौज पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं जिससे कई सैनिक तो जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में बलूचिस्तान, अगर वहां बलूच संगठन आजादी डिक्लेयर कर चुके हैं, आजादी का ऐलान कर चुके हैं, तो उसका मतलब और मायने क्या है? मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेहरान मर्री मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेहरान मर्री जी, दर्शकों के लिए ये जानना समझना जरूरी है, पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे या हो चुके हैं लगभग, ये बलूचिस्तान में लोग दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बार बार वो कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर अब इसमें दखल जरूरी है और इंडिया से वो मदद की मांग कर रहे हैं। क्या मैं ये कहूं ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है, जिसने उसकी रीढ़ तोड़कर रख दी है, जो अलग अलग तबाही है, वो बलूचिस्तान के लिए हेल्पफुल रहा और इसीलिए ये अग्रेसिव तरीके से हमले जारी हैं? जी जी, ये दो सवाल एक सेंटेंस में है। एक, बिल्कुल बलोच कौम अपना जद्दोजहद कर रहा है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए 1948 से, और उसने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया रिसेंट पास्ट में। और दूसरा आपका सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा मोटिवेशन था बलोच कौम के लिए और बलोच जंगजुओं के लिए, आजादी पसंदों के लिए। एक बात क्लियर हो गया कि कोई अंडर द टेबल डील इंडिया और पाकिस्तान का नहीं हो रहा है, कि काफी मुद्दे से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और पाकिस्तान ने इंडिया पर ये ब्लेम जो मड स्लिंगिंग होता है वो छोड़ दिया था बिल्कुल, ये 4-5 सालों से। तो ये हमको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका कोई अग्रीमेंट कहीं हो चुका है, लेकिन दैट्स अ वेरी गुड साइन कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान वो ऐसा निकम्मा मुल्क है, ऐसा नालायक मुल्क है, वो किसी अग्रीमेंट पे अबाइड नहीं करता है। तो अगर अग्रीमेंट था भी, उन्होंने अग्रीमेंट तोड़ दिया। तो ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है कि हिंदुस्तान अभी पाकिस्तान के साथ ओपन कन्फ्रंटेशन में है, तो हमारे जंग में होपफुली एक्टिवली हिंदुस्तान हमारा साथ देगा इस मुल्क को तोड़ने के लिए। हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम खुद ही आजाद होना चाहते हैं। वो टूटे इसी प्रोसेस में तो बाढ़ में जाए, हमारा कोई लव लॉस नहीं है। हाँ, ठीक है। मेजर जनरल जामवाल, जो हालात अभी बलूचिस्तान के हैं या फिर जिस तरीके से वहां पर विद्रोह तेज हुआ है, या पाकिस्तानी फौज को वो इतना नफरत करते हैं कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उनके वीडियोस जारी कर रहे हैं, अगर मैं आज पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर सवाल पूछूं और मैं 1971 को याद करूं, बांग्लादेश भी तो रातों रात आजाद नहीं हो गया था, वहां भी लंबा संघर्ष लोगों ने देखा, आजादी की मांग की, फिर टकराव हुआ, तब जाकर बांग्लादेश अलग हुआ ना। तो क्या बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर है? देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान उसी रास्ते पे है। अब ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑफ हिरॉफ चलाया था, 58 जगह पे 78 हमले। आई मीन क्या कहते हैं ना, नींव हिला दी पाकिस्तान आर्मी की। शहरों को टेक ओवर कर लिया, उनकी कॉन्वॉयें डिसरप्ट कर दी, मिनरल जो बाहर जा रहे थे बलूचिस्तान से वो रोक लिए, हाईवेज के ऊपर अपने चेक पोस्ट लगा दिए, यू नेम इट थिंग। वो प्रोफेशनल आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम, जो उन्होंने पंगा लिया पाकिस्तान ने भारत के साथ, उसकी वजह से उनको कोटा बेस्ड 12 कोर से काफी फौज भारत के बॉर्डर की तरफ अपने पूर्व ईस्ट में भेजनी पड़ी, जिसकी वजह से उनके पास फौज भी नहीं है। वो जिन वो काफी एक्सटेंसिव एयर पावर यूज करते थे बलूचिस के अगेंस्ट। नाउ इस वक्त उनके तकरीबन एयर फ्लीट भी डाउन है, वो टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब काफी डैमेज हुआ है एयर फ्लीट को। तो अभी एयर पावर भी कुछ देर के लिए उनकी, जब तक वो रिपेयर नहीं होता, उनके पास नहीं रहेगी। तो बलूचिस के लिए आइडियल टाइम है इसको, और आगे बढ़ो, कोटा को कैप्चर करो। आई एम श्योर मूवमेंट कोटा में बैठ जाते हैं, अपने कोटा में बैठ जाते हैं, अपना लिबरेशन आर्मी, सब कुछ हो जाएगा, रिकॉग्निशन भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, दुनिया रिकॉग्नाइज करनी शुरू हो जाएगी। खाली भारत नहीं, और भी बड़े लोग हैं जो अपना रिकॉग्नाइज करने को तैयार है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। उसमें मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती।
क्वेटा को एकदम कैप्चर करना है। ठीक है, मेहरान मरी जी, हमने देखा भी था क्वेटा की तरफ जो बलूच संगठन थे उनके कदम भी बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी फौज और सरकार तो इनफैक्ट इतनी डर गई थी कि वहां जगह जगह हाईवे सड़कें खोद दी गई थी, जिससे कि जो बलूच लोग हैं वो आगे ना बढ़ पाएं और जो उनका विद्रोह है वो यहीं पर थम जाए। हालांकि वो बात अलग है कि थमे या रुके तो किसी भी तरह नहीं, इनफैक्ट हर दिन के साथ में वहां हमलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जैसा अभी जामवाल सर ने कहा कि बेस्ट सुटेबल टाइम है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान नुकसान झेल चुका है। भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये अभी ऑनगोइंग है। आगे जरूरत पड़ेगी तो इंडिया फिर से आतंक की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर चोट कर सकता है। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि बलूच लोग समझ रहे हैं कि यही टाइम है, करो या मरो की सिचुएशन है, आगे बढ़ना चाहिए और आजादी मिल नहीं रही तो छीन के ले लेनी है? एब्सोल्युटली जी, कभी कभी भी इस दुनिया में और इस दौरों में आजादी मिलते नहीं है प्लेटर पे, आपको छीनना पड़ेगा, मार के लेना पड़ेगा। और कम से कम इस नापाक बुज़दिल फौज, नापाकी फौज से तो जोर से लेना पड़ेगा। और इनसे जोर से लेना बड़ी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज हमको सपोर्ट इंडिया से मिले और ऑपरेशन सिंदूर रुक ना जाए, कंटिन्यूएशन उसका हो और इंडिया डिक्लेयर करे कि हमारे साथ खड़े रहेगी, ये हमारा मुश्तरका जंग होगा, फिर बिल्कुल कोई मुश्किल की बात नहीं। आपने जी 71 में सबने हमने इस फौज को देखा, ये कोई ऐसा फौज नहीं है, ये अपने बॉर्डर के अंदर काफी दिलेर फौज है। इनको लड़ाई आता नहीं है, ये पीठ से बनाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, लड़ाई तो उनको आता नहीं, प्रोफेशनल फौज नहीं है। तो वी विल डिफीट देम बिल्कुल, लेकिन इंडिया हैज टू बी कंफर्म एंड डेडिकेटेड इन द सपोर्ट ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन स्ट्रगल। आपने बताया कि किस तरीके से इंडिया से सपोर्ट की दरकार भी है और इंडिया ने सपोर्ट किया भी है, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है जामवाल सर, इस मौजूदा स्थिति में अगर भारत पाकिस्तान पर गहरी चोट कर चुका है और बलूच संगठनों को ये उम्मीद है कि हम यहाँ पर आज़ादी पालेंगे। हमने देखा कि 47% एरिया है, वहाँ पर बेसिक अधिकार, उनके हक जो मारे गए उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही। अब ऐसे में जब पाकिस्तानी हुकूमत चौतरफा परेशानियों से घिरी हुई है, सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, POK का मसला है, उधर से इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे पाकिस्तान में बौखलाहट देखी गई, बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। क्या हम ये समझें कि बलूचिस्तान के लिए आज़ादी लेना इस वक्त इजी रहेगा अगर भारत सपोर्ट कर देता है तो? और स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या ये सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट की, जिसको दो टाइप की सपोर्ट होती है, मॉरल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट ठीक है, फिजिकल सपोर्ट की अभी जरूरत नहीं है। अब असले की कोई कमी नहीं है उनके पास, जज्बे की कोई कमी नहीं है उनके पास। एंड जैसे ही मैंने बताया वो